बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। जीएसटी बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने पर हो सकता है फैसला। भूपेंद्र यादव हो सकते हैं सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन। बीजेपी सांसद हैं भूपेंद्र। सिर्फ 2 दिन बचा है संसद का बजट सत्र। मोदी सरकार के सामने अहम बिलों को राज्यसभा में पास कराने की चुनौती। ज्वाइंट कमेटी को भेजा जा सकता है भूमि अधिग्रहण बिल। ब्लैक मनी बिल को राज्यसभा में पेश करने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर विकास कार्यों में बाधा डालने का लगाया आरोप। कहा कुछ और पार्टियां भी कांग्रेस के बहकावे में आईं। तरक्की के रास्ते को में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है, वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो कुछ साथी कांग्रेस के बहकावे में आए हैं, उनके लिए वो नुकसानदेह होगा। सोनिया गांधी आज पार्टी सांसदों से करेंगे मुलाकात। 2 दिन बची संसद की कार्रवाई को लेकर बनाएंगी रणनीति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, भूमि बिल पर समझौता नहीं, जारी रहेगा विरोध। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी दौरे पर जाएंगी। राज्य मंत्री संजीव बालियान भी होंगे साथ। स्मृति ईरानी बेमौसम बारिश की मार का शिकार हुए किसानों से करेंगे मुलाकात। अलग अलग जगहों पर किसान पंचायत का कार्यक्रम। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का विरोध करेगी कांग्रेस। फूड पार्क रद्द करने का उठाएगी मुद्दा। आय से अधिक संपत्ति के केस में हाईकोर्ट से बरी होने के बाद अब जल्द जयललिता संभालेंगी मुख्यमंत्री पद। 17 मई को पन्नीर सेल्वम की जगह जयललिता ले सकती हैं शपथ। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के जश्न की तैयारी में जुटी बीजेपी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल देर रात बीजेपी ऑफिस में बैठक कर इस बारे में की चर्चा। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में देर रात हुई बैठक में रामलाल, अनंत कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और थावरचंद गहलोत जैसे दिग्गज रहे मौजूद। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने खोला मोर्चा। आज एलजी के सामने उठाएंगे ड्राइवर की हत्या का मामला। मीडिया के खिलाफ सर्कुलर और आप नेताओं से जुड़े केस का मुद्दा भी उठाएंगे। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली बीजेपी के नेता उपराज्यपाल नजीब जंग से करेंगे मुलाकात। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा रिश्वत लेकर तय किया किसानों की फसल का मुआवजा। पाकिस्तान जाएंगे यूपी के सीएम अखिलेश यादव। अखिलेश ने स्वीकार किया पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का न्योता। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 32 दिनों से जारी जल सत्याग्रह से अब आम आदमी पार्टी भी जुड़ेगी। आज सत्याग्रहियों से मिलेंगे आप नेता संजय सिंह। महाराष्ट्र में मराठी माध्यम के स्कूल में उर्दू भाषा की दी जाएगी शिक्षा। इस साल से लागू होगा प्रावधान। फडणवीस सरकार के मंत्री एकनाथ खड़से ने दिया बयान। विजयवाड़ा में टीडीपी विधायक के बेटे ने जन्मदिन के जश्न में तोड़ा ट्रैफिक नियम। कांग्रेस और लेफ्ट ने उठाया मुद्दा। रोड रेज में डीटीसी ड्राइवर की हत्या के बाद हुई ड्राइवरों की हड़ताल पर केजरीवाल सरकार हुई सख्त। आज ड्यूटी न ज्वाइन करने वालों पर एस्पा लगाने की तैयारी। हम नोटिस जारी करेंगे और जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे, लेकिन दिल्ली में बसों के परिवहन को कल हम संचालित करेंगे। केजरीवाल सरकार ने मृतक ड्राइवर के परिवार में किसी एक को नौकरी देने का किया वादा। 5 लाख रुपए मुआवजे के साथ साथ बेटी की पढ़ाई और पत्नी के इलाज का खर्चा उठाएगी सरकार। बीजेपी ने की मृतक ड्राइवर के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। केजरीवाल को ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल की मौत के मुआवजे की याद दिलाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने और मार्शल की तैनाती का भी उठाया मुद्दा। कहा चुनावी वादे पर अमल नहीं कर रही है दिल्ली सरकार। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की महिला पर हमला मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। आज संसद में गृह मंत्री दे सकते हैं बयान। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सतीश ने महिला पर ईंट से किया था हमला। महिला का आरोप घूस की मांग पर हुआ था विवाद।
वो 200 रुपये मांग रहा था मुझसे, मैंने उसको दिया नहीं, मैंने स्लिप मांगी, वो उसने मुझे नहीं दी। वो कह रहा था आप ऐसे दे दो और जाओ मैडम आप। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगी, आप मुझे स्लिप दीजिए। महिला पर ईंट से हमला करने का आरोपी हेड कांस्टेबल सतीश बर्खास्त, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट भी लगा। आरोपी हेड कांस्टेबल पर पुलिस ने 3 धाराओं में दर्ज किया केस। गिरफ्तार कांस्टेबल की आज कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने घटना पर जताया रोष, कहा दिल्ली पुलिस अपने कर्मचारियों को दे ट्रेनिंग। दिल्ली पुलिस को सोचना चाहिए, अपने लोगों की ट्रेनिंग करानी चाहिए कि ठीक से बिहेव तो करें लोगों के साथ। अरे रिश्वत लेनी बंद नहीं कर पा रहे हैं तो इसको सोचना चाहिए उनको, क्यों बंद नहीं कर रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग ने भी की घटना की निंदा, कहा आरोपी पर हो सख्त कार्रवाई। मैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लिख के इसकी मांग करूंगी और जो भी सजा होगी वो ले लूंगी। दिल्ली में रोड रेस के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी, कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सालाना उर्स के मौके पर मटका पीर दरगाह पर चढ़ाई चादर, चुनावी वादे पूरा करने की मांगी दुआ। रायपुर में पंडाल गिरने के हादसे से हुई मौत के 3 दिन बाद भी नहीं दर्ज हुई एफआईआर। ढह गया था पीएम मोदी की सभा के लिए तैयार किया गया पंडाल, 60 लोग घायल भी हुए थे। नेपाल को लगातार झेलनी पड़ रही है मौसम और आपदा की मार। आंधी बारिश के बीच सोमवार को फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। सोमवार रात 8 बजे काठमांडू और आसपास के इलाके में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.2 आंकी गई तीव्रता। सिंधुपाल चौक था भूकंप का केंद्र। नेपाल के सिंधुपाल चौक में आंधी और बारिश के बीच कड़की बिजली, एक शख्स की मौत। आराम तलबी के चलते पीएम की सुरक्षा में तैनात 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों को वक्त पर दिल्ली नहीं भेज सका बिलासपुर रेलवे प्रशासन। डीआरएम ने पार्सल सुपरवाइजर को किया निलंबित। 9 मई को पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद पीएम की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों को उत्कल एक्सप्रेस से रविवार को दिल्ली भेजा जाना था, लेकिन अधिकारी छुट्टी मनाते रहे और ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। बिलासपुर रेलवे प्रशासन ने गलती का एहसास होने पर सोमवार की सुबह दोनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां उत्कल एक्सप्रेस से दिल्ली भेजी। कल रात दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में आई खराबी। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर इमरजेंसी गेट से बाहर निकाले गए यात्री। बिजली सप्लाई में आई थी बाधा। नोएडा सेक्टर 16 पे हम 10:44 पे बैठे थे मेट्रो में। 10:44 से 4 स्टेशन यमुना बैंक तक के लिए, अब हमें 1:15 हो गया। झारखंड की कुंवारी आदिवासी लड़कियों को मां बनने और फिर बच्चे को बेचने के लिए मजबूर करने का सामने आया कुचक्र। दिल्ली में काम के लिए आई थी लड़कियां। पीड़ित लड़कियों की मां ने बाल कल्याण समिति से की गुहार। अभी तक नहीं पता चला है 2 बेटियों का। नैना बेच दिलक है 1-2 लाख में का। हम तो बच्चा हुआ है तो हमको बच्चा भी चाहिए, लड़की भी चाहिए। दिल्ली के पीतमपुरा से आरोपियों के चंगुल से बचकर निकलने वाली लड़की ने किया खुलासा। बिन ब्याही लड़कियां बन चुकी हैं मां। उसको ऑफिस वाले ले आके भेज देते हैं। अभी तो 7 लड़के थे जब मैंने आया उससे। सब कहाँ की हैं? झारखंड की हैं। गुड़गांव में हिट एंड रन का मामला। लग्जरी कार में सवार युवकों ने चेकिंग के दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल पर चढ़ाई कार। रसूखदार आरोपियों ने हादसे के बाद पीड़ित कांस्टेबल को दी धमकी। अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। कानपुर में ऑडी कार से रेस के दौरान होंडा सिटी कार सवार ने 3 को रौंदा, 1 की मौके पर ही मौत। गंभीर रूप से 2 घायलों को एक ट्रैफिक सिपाही भी शामिल। गलत दिशा से ओवरटेक करते वक्त होंडा ने सभी को रौंदा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गहरे नाले में गिरी बस, 23 की मौत, 35 यात्री जख्मी। सत्यम घोटाले में रामालिंगा राजू समेत सभी 10 आरोपियों को जमानत। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से मिली राहत। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदी की धारदार हथियार से हत्या। 3 कैदियों पर कत्ल का आरोप।
इंदौर में एमबीए छात्रा का एमएमएस बनाकर लगातार 4 साल तक रेप आरोपी छात्र डराकर वसूलता था 10,000 रुपए महीने। मामले में 2 गिरफ्तार। हिसार में सामने आई 8 साल की बच्ची से स्केटिंग क्लास में छेड़खानी की वारदात, कोच पर आरोप, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में दलित युवक की बारात पर दबंगों ने की पत्थरबाजी, हेलमेट पहनकर घोड़ी से दुल्हन के घर पहुंचा दूल्हा, पुलिस ने आरोपियों को जमकर पीटा। मुंबई में अक्सा बीच पर समंदर में डूबे 3 लोग, नहाते वक्त हुआ हादसा। बिजनौर में फसल बर्बाद होने से सदमे में किसान की मौत, 19 मई को उसकी बेटी की भी थी शादी। दिल्ली एनसीआर में कल आई धूल भरी आंधी, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग का अनुमान, 1 हफ्ते तक उत्तरी भारत के कई शहरों में 40 डिग्री के नीचे रहेगा तापमान। चढ़ते पारे के बीच कश्मीर के सोनमर्ग में बढ़ी सैलानियों की भीड़, बर्फीली वादियों में पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। पुंछ में सीमा पर जंगल से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली थी खबर। दिल्ली से छुड़ाए गए 35 नाबालिग बच्चों को लेकर रांची पहुंची सीआईडी की टीम, ऑपरेशन मुस्कान के तहत हुई कार्रवाई। किशनगंज में नौकरी का झांसा देकर 11 बच्चों को बेचने वाली महिला गिरफ्तार, लखनऊ में बेचे थे बच्चे। झारखंड के लातेहार में बालूमाथ इलाके से 2 किलो अफीम बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार, बाइक, चाकू और मोबाइल बरामद। अंतर्राष्ट्रीय हैकर ने 9 बैंक खातों से उड़ाए लाखों रुपए, हिमाचल के ऊना में हुआ खुलासा, जांच में जुटी पुलिस। यूजीसी ने आईआईपीएम की मान्यता पर उठाए सवाल, संस्था के निदेशक अरिंदम चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश, छात्रों ने की थी धोखाधड़ी की शिकायत। कोलकाता में 7 मई को हुई थी एक शख्स की हत्या के केस में खुलासा, महज 50 रुपए के लिए हुआ था मर्डर, 2 गिरफ्तार आरोपियों ने दिया बयान। करनाल की अनाज मंडी में भीषण आग, 2000 बोरी गेहूं जलकर खाक। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन केवी कामत संभालेंगे ब्रिक्स बैंक के पहले मुखिया का कार्यभार, 5 साल के लिए मिली है जिम्मेदारी। 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर बंद हुए शेयर बाजार, 402 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स 27,507 पर बंद, निफ्टी में भी दिखी तेजी। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में डाका, करीब 18 बदमाशों ने 3 सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर 15 लाख का माल लूटा। बदमाश लूट का माल ट्रक में भरकर ले गए, जाते वक्त तोड़ा सीसीटीवी, लेकिन रिकॉर्डिंग में कैद हो चुकी थी तस्वीरें। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे कश्मीर के सोनमर्ग में आज सलमान खान करेंगे बजरंगी भाईजान की शूटिंग। सलमान ने सोनमर्ग में 1 सप्ताह छुट्टियां बिताने का भी किया है फैसला। अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर इज बैक को लेकर उपजा विवाद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फिल्म का बहिष्कार किया। अभिनेता अक्षय कुमार और निर्माता संजय लीला भंसाली को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी, आईएमए के मुताबिक फिल्म में खराब पेश की गई डॉक्टरों की छवि। आज आईपीएल 8 में दिल्ली और चेन्नई के बीच भिड़ंत, रायपुर में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 5 रन से हराया, हैदराबाद की टीम ने दिया था 186 रनों का लक्ष्य। 7 विकेट खोकर 180 रन ही बना सकी पंजाब की टीम, सबसे ज्यादा मिलर ने 89 रनों का दिया योगदान। हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा डेविड वार्नर ने बनाए 81 रन, पंजाब के लिए हेनरिक्स ने झटके 2 विकेट। जीत के साथ हैदराबाद अंक तालिका में 3रे नंबर पर, पंजाब 8वें पायदान पर। प्रतिबंध के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान वानखेड़े स्टेडियम में नहीं देख सकेंगे अपनी ही टीम का मुकाबला। 14 मई को मुंबई इंडियंस से है कोलकाता की टक्कर।
साल 2012 में गार्ड से हुआ था शाहरुख का विवाद। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने शाहरुख के वानखेड़े में प्रवेश पर 5 साल का लगाया था प्रतिबंध। अभी तक नहीं मिली है छूट। पिछले साल 2 जून को आईपीएल फाइनल के मद्देनजर शाहरुख पर प्रतिबंध को अस्थायी तौर पर हटाने की थी तैयारी, लेकिन बाद में वानखेड़े के बजाय बेंगलोर को दे दी गई थी मैच की मेजबानी। मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर केरोन पोलार्ड आज 28 साल के हुए। पत्नी और अपनी टीम के साथ मनाएंगे जश्न। पोलार्ड को बेंगलोर से पिछला नजदीकी मुकाबला हारने का है मलाल, साथ ही टूर्नामेंट में वापसी का है भरोसा। लोकसभा में उठा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का मुद्दा। बीजेपी सांसद आरके सिंह ने सीरीज नहीं खेलने की मांग की। आपके खिलाफ जो टेररिस्ट को पनाह देता है, जो टेररिस्ट यहाँ पर बम ब्लास्ट कर चुका है, उन लोगों को पनाह देता है, ऐसे कंट्री के साथ आप ये नॉर्मल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन करने की बात करते हैं बिना उसमें कोई सुधार किए हुए? ये मुझे समझ में नहीं आई। उसके साथ आप क्रिकेट खेलेंगे। विवादों के बीच बीसीसीआई महासचिव अनुराग ठाकुर का बयान। तमाम मुद्दों पर बातचीत के बाद ही होगा फैसला। आज मोरना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह चौक पर धरना रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व प्रधानमंत्री का पुतला तक फूंका। कांग्रेस पार्टी की महिला सभा की जिलाध्यक्ष बिल्किस चौधरी ने केंद्र सरकार को निकम्मा तक कह डाला। वापस लो भूमि अधिग्रहण बिल, वापस लो भूमि अधिग्रहण बिल, वापस लो मोदी सरकार, हाय हाय 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 भूमि अधिग्रहण बिल, वापस लो भूमि अधिग्रहण बिल, वापस लो। आज हम सब लोग यहाँ पर केंद्र सरकार जो कि किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, जो कि पूंजीपतियों की सरकार है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल को हमने आज फाड़ा है, उसकी प्रतियों को हमने पढ़ाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है और हमने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है, क्योंकि वो किसानों का जो है बिल्कुल जो है उन्हें सहयोग नहीं दे रही है, उनकी जमीन छीनकर उन्हें बेरोजगार बना रही है, उनको भूखे मरने पर मजबूर कर रही है। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये सिर्फ जो है जो पूंजीपति हैं, जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने इन्हें चुनाव में पैसा दिया है, ये उनका साथ दे रही है, सिर्फ उन्हीं का सहयोग कर रही है। गरीबों को मरने पे किसान हर प्रदेश में, हर जिले में कम से कम 2-4 किसान, प्रदेश में तो 100-150 डेली किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है। अब उनकी जमीन भी किसी खरीद रहे हैं लोग। और जो हमारा पहले केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी, उसने जो भूमि अधिग्रहण बिल बनाया था वो इतना अच्छा बनाया था कि किसान की जो जमीन है वो बंजर होगी तो ली जाएगी, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो कोई जमीन जिससे सरकार का दिला जाएगा वो सरकार की है, उससे आप गरीब किसान क्लेम नहीं कर सकता और उसमें जो है तो कोई सहयोग नहीं रहेगा। ये लोग जो है बिल्कुल बेघर कर देंगे, किसान को भूखे मरने पे मजबूर कर रहे हैं। मैम आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ 5 और सिरे से खारिज हो जाए, ये वापस लिया जाए और किसानों को हित को देखते हुए नया बिल बनाया जाए। या तो पहले केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो बनाया था किसानों को हित को देखते हुए, वो क्यों बुलाया, उसमें आपको कुछ खामियां लगती हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसान की जान लेके, किसान का खून टूट के आप चाहते हैं कि उसको नया बिल पास हो, ऐसा हम हर किसी से होने देंगे, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। कैमरामैन मोनू के साथ सुभाष चौहान, ब्यूरो रिपोर्ट, श्री कृष्णा न्यूज। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य नगर अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य अधिकारी के कार्यालय के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष किशन बजाज के नेतृत्व में मुख्य नगर अधिकारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए व पुतला फूंका। मुख्य नगर अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी तापमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तापमान नहीं सहेंगे। मुख्य नगर अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी
अंशु कुमार के साथ पीयूष कुमार, हरिद्वार। ट्रैफिक पुलिस ने हमला किया है ईंट से एक महिला के ऊपर। चालान के नाम पर ईंट से वार। दिल्ली से तस्वीर आई है और ये हैरान करने वाली खबर है। ये देखें आप, इस तस्वीर को क्या कहेंगे? ईंट से एक महिला के ऊपर हमला किया जा रहा है और किसी ने ये वीडियो बनाया। ये देखें, रजत सिंह हमारे साथ है। रजत सिंह के साथ वो महिला भी है। रजत, पूरी खबर बताएं। जी देखिए निशांत, गोल्फ लिंक्स जो रोड है वहाँ पर ये महिला अपने 3 लड़कियों के साथ स्कूल से वापस आ रही थी। स्कूल लेने अपनी छोटी बच्ची को गई थी और वहाँ एक पुलिस वाला आता है, ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल वहाँ पर आते हैं, इन्हें रोकते हैं, इनसे गाड़ी के कागज मांगते हैं और लाइसेंस मांगते हैं, जिसके बाद ये दिखा देती हैं और उसके बाद इनसे इनका ये कहना है कि पैसों की डिमांड की जाती है और जिसके बाद कहासुनी शुरू होती है और उसके बाद वो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही एक पत्थर उठाता है, पहले इनकी स्कूटी पर मारता है, बदले में ये उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो पत्थर उठा के इनकी पीठ में मार देता है। रमनजीत इस वक्त जो पीड़ित है वो खुद हमारे साथ RML का इलाज चल रहा है। एक मिनट, इनसे आपकी बात कराता हूँ, आप सीधे इनसे सवाल करिए और पूरा समझने की कोशिश करिए क्या कुछ हुआ था। रमनजीत, आपसे बात करिए। जी रमनदीप जी, क्या हुआ था? हेलो, हाँ, क्या हुआ था? हाँ जी, मैं अपने बच्चे के PTM से आ रही थी, पटियाला उसके पास गुरु स्टेशन पब्लिक स्कूल है, वहाँ से PTM से आ रही थी मैं 3 बच्चियों के साथ। तो पुलिस वाले ने मुझे रोका, कहता है आपने रेड लाइट क्रॉस किया, लेकिन मैंने रेड लाइट क्रॉस नहीं की थी। तो मैंने उसको सॉरी भी बोला कि भैया चलो अगर हो गया तो सॉरी। फिर तो मैंने कहा कितने कहना, कहता है 200 रुपये। मैंने कहा आप मुझे स्लिप दीजिए फिर पर्ची की, उसकी चालान की। तो कहता है नहीं स्लिप नहीं, आप ऐसे दे दीजिए मुझे। मैंने कहा फिर आप चालान मेरे घर भेज दीजिए। तो कहता नहीं ऐसा नहीं होता, पैसे देने हैं तो दो, नहीं तो फिर अभी आपको बताता हूँ मैं। फिर उसने उठाया, मुझको गंदी गंदी गालियाँ दी। जी हेलो, फिर उसने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, मेरी बच्ची को भी उल्टा सीधा बोला कि तुम लोग क्या कर लोगे। उठाया उसने स्कूटी में, पहले मेरी स्कूटी तोड़ी या पीछे लात मारी स्कूटी में, फिर ईंट उठा के स्कूटी का पूरा मीटर तोड़ दिया। एक मिनट, यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट में आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हाँ जी, देखिए ये बात गलत है, पुलिस ने ईंट उठाई है, लेकिन सबसे पहले जो स्क्रीन पे पहला शॉट आ रहा है उसमें आप पर जो ग्रीन एरिया है फुटपाथ के दूसरी तरफ, आप वहां से ईंट फेंक रही हैं कोई, आपके हेलमेट लगा हुआ है। हाँ, और फिर पुलिस वाला हेलमेट पहनता है, ईंट मारता है। ये क्या है? आपने भी तो ईंट उठाई है। मैं बताती हूँ, वो मेरी स्कूटी तोड़ चुका था पहले, तो मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, फिर उसने मुझे मारने के लिए ईंट उठाई। मैं उसको रोक रही थी, वो पहले मेरी स्कूटी तोड़ चुका था वो। नहीं, आप रोक कैसे रही हैं? मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ कि आपने भी ईंट से उसकी बाइक के ऊपर यहाँ पे ईंट फेंकी है और फिर उसने आपकी पीठ पर ईंट मारी है। जो पुलिस वाले ने किया वो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपने भी ईंट उसकी बाइक पे मारी है। वो पहले मेरी स्कूटी तोड़ चुका था इसलिए। तो जब उसने आपकी स्कूटी तोड़ दी तो उसके बाद आपने उसकी बाइक पर ईंट मारी? हाँ जी, उसकी बाइक पे लगी नहीं है, उसको मारने की कोशिश की, फिर उसने वो ईंट ली, फिर वो मेरे मारा था, मैं बैग घूम भी नहीं तो मेरे सर ही फोड़ देता वो। आपने ये बड़ी जोर से अभी आपने अस्पताल में दिखाया कि नहीं अपने आप को? हाँ जी दिखा दिया, मेरी बैग पे बहुत चोट आई है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये पुलिस वाले का नाम कुछ आपको पता है? हाँ जी, क्या नाम है? सतीश चंद्र, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र। और ये वाकया कहाँ का है? ये गोल्फ लिंक का है सर जी। गोल्फ लिंक। आप कहाँ से कहाँ आ रही थी? मैं चिराग दिल्ली रहती हूँ। मैं अपने बच्चे के PTM में गई थी, पटियाला हाउस गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल। वहाँ से PTM अटेंड करके मैं अपने घर जा रही थी। एक बार फिर से मुझे इस पुलिस कांस्टेबल का नाम बताएंगी? सतीश चंद्र, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र। हाँ जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली पुलिस अभी इस वक्त बाकायदा देख रही होगी ये तस्वीरों को, और राजनीति से ऊपर उठे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी, क्योंकि इस पर राजनीति ना करने बैठ जाए। लेकिन हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र जिसका नाम है, उसने एक महिला के ऊपर किस तरीके से, ये देखिए, कुछ भी हो लेकिन एक महिला के ऊपर आप इस तरीके से, और बड़ी जोर से इनको ईंट इनकी पीठ पर मारा है। वो महिला रमनदीप है आपका नाम? रमनजीत कौर। हाँ जी। तो आपने इस मामले में अभी तक रमनजीत जी कोई कंप्लेन कराई? हाँ जी, मैंने 100 नंबर पे, मेरी बेटी ने कॉल कर दिया था, मैं तो फिर नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे चोट आई थी, मेरे हाथ पे भी चोट है और हाथ का भी एक्सरे वगैरह हुआ है और बैक पे भी चोट है मेरे। वहाँ पे 100 नंबर पे? हाँ जी, पुलिस आई है। तो उन्होंने कोई कार्रवाई की अभी तक?
पता नहीं मुझे, अभी तो वो मेरा इलाज ही करा रहे हैं, अभी कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई मुझे अच्छा, अभी पुलिस ही आपका इलाज करा रही है? हाँ जी, पुलिस ही है। तो बेसिकली आपका मेडिकल हुआ है अभी? पुलिस वाले ने पता नहीं क्या कर रखा है, वैसे अपने वो खून वून लगा रखा है, मैंने तो कुछ मारा ही नहीं उसको, पता नहीं क्या कर रखा है उसने। सर जी देखिए, मेरे पास मेरी जो छोटी बेटी है वो 4 मंथ की है, और जो दूसरी वाली वो 7 साल की, बड़ी वाली 13 साल की, तीनों बच्चे पीछे बैठे थे मेरे। अच्छा, तीनों बच्चे आपके पीछे बैठे हुए थे? तीनों बच्चे मेरे साथ थे, तीनों बेटियां मेरे साथ थी जी। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे 100 नंबर पे जो पुलिस आई है उसने अभी तक क्या कार्रवाई की है? अभी तो मैं RML हॉस्पिटल में हूँ, अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, अभी मेरा बस इलाज चल रहा है। हाँ। और उन लोगों ने इंजेक्शन वगैरह लगाया मुझे, बाकी तो और तो कुछ नहीं। तो RML अस्पताल भी आपको पुलिस लेके गई है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें आपका पहले मेडिकल कराया गया और फिर शायद कंप्लेन लिखाई जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो भी हेड कांस्टेबल है सतीश चंद्र, हाँ जी सर जी, मेरी पूरी स्कूटी भी तोड़ दी उसने, पीछे से भी आगे से भी पूरी स्कूटी डेड कर दी उसने तो मेरी। जी, एक बार आप फिर से हमें पूरी घटना बताएंगे, एक बार शुरू से क्या क्या हुआ? हाँ जी, पूरी घटना ये है कि मैं अपने बच्चे के स्कूल गई थी, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, इंडिया गेट। PTM अटेंड करके आ रही थी बच्चों के साथ। तो रास्ते में मुझे ट्रैफिक वाले ने रोका कि मैडम आपने सिग्नल तोड़ा। हेलमेट मैंने पहना हुआ था, ठीक है, और चश्मा भी लगा रखा था। उसने रोका, मैंने बोला नहीं अंकल जी, मैंने कोई ट्रैफिक नहीं सिग्नल नहीं तोड़ा है, अगर मैंने तो तोड़ा नहीं, ग्रीन बत्ती में मैं निकली हूँ और मेरे पीछे बाकी गाड़ियां भी आ रही हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेली आपको दिखाई दे रही हूँ। कह रहा वो दूसरी साइड से आ रहे हैं, आप दूसरी साइड से आ रहे हो। नहीं, मैंने कहा अंकल मेरे पीछे से आ रही हूँ गाड़ियाँ। फिर उसने कहा चलो आपका चालान होगा। मैंने कहा ठीक है, चालान कर दीजिए आप अगर होगा। नहीं, उसने मेरा DL और RC मांगी, वो मैंने उसको दिखा दी। फिर कहता है आपका चालान होगा। मैंने कहा चालान कर दीजिए। नहीं, पर्ची नहीं दूंगा, ऐसे ही मतलब ऐसे आप पैसे दे दीजिए। मैंने कहा क्यों, आप चालान पे मेरे घर भेज दीजिए, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, स्लिप दीजिए आप मुझे। उसने देने से मना किया। उसके बाद वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा, कहा सुनी होगी, उठाई उसने ईंट, मेरी स्कूटी में लात मारी, आगे स्कूटी नीचे से तोड़ दी, ठीक है। फिर मैंने उस ईंट उठाई उसकी बाइक से मारने के लिए, इतने में पाती उसी ने मेरे ईंट मार दी उल्टा वापिस दोबारा, और हाथ पकड़ कर मरोड़ा, हाथ में भी काफी चोट आई है। अच्छा, ऐसी बताइए, अगर दिन में हमारे साथ ऐसे हो रहा है, पुलिस वाले कर रहे हैं, तो शाम को तो या दोपहर को तो हम बिल्कुल ही नहीं निकल सकते। नहीं, लेकिन देखिए, एक यहाँ पर 2 चीजें हैं बड़ी स्पष्ट कि पुलिस किसी भी सूरत हाल में ईंट से हमला नहीं कर सकती है। एक चीज, पुलिस किसी भी सूरत हाल में एक महिला के ऊपर ईंट से हमला नहीं कर सकती है। हेलो रमनजीत जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस किसी भी सूरत हाल में, एक तो मेल पुलिस कभी भी मैन हैंडल नहीं कर सकती है फीमेल को। दूसरी चीज, पुलिस किसी भी सूरत हाल में ईंटों से हमला नहीं कर सकती है एक महिला के ऊपर। ये कहीं से सवाल खड़ा नहीं होता। और जिस तरीके से हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र ने ईंटा फेंका है आपके ऊपर, ये अपने आप में इसके ऊपर पुलिस या कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर हैरान करने वाली हैं। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की ये निश्चित तौर पर एक ऐसी मिसाल है जो बर्बरता दिखा रही है। रमनजीत कौर जो कि पीड़ित है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मुझे एक चीज जानना है, वहां पर जो लोग मौजूद थे, ये वीडियो वगैरह शायद आसपास कोई मौजूद था गाड़ी में, उसने कैप्चर किया है? हाँ जी। इन लोगों ने भी आपका कोई साथ दिया कंप्लेन करने में? हाँ जी, पब्लिक ने पकड़ा उसको, भाग रहा था क्योंकि मुझसे तो रुक नहीं पा रहा था वो, तो उसको पब्लिक ने पकड़ा। फिर मैं चिल्लाई, मैंने कहा बचाओ बचाओ भैया, वो मेरे आपके सामने मुझे मार रहा है। फिर बेचारे कई भाइयों ने वीडियो वगैरह भी बनाई, एक भाई ने मुझे बचाया वहाँ से। तो अभी ये पुलिस वाला कहाँ है, सतीश चंद्र हेड कांस्टेबल? अभी वो अपना झूठी मूठ का इलाज करा रहा है, वो भी हॉस्पिटल में ही है। कहाँ पर है? मैंने उसकी अपनी टांग का ना एक्सरा करवा रहा है, जैसे मैंने उसकी टांग में डंडा मारा है या कुछ मारा है। जी। और एक और खबर आ रही है मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश के वहां के ठाकुरद्वारा थाना इलाके में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नकल रोकने पर छात्रों ने फैकल्टी समेत एक अभिभावक को गोली मार दी। यहां के SP नाम के एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आज परीक्षा चल रही थी जब ये घटना हुई। और जैसे हम खड़े हुए पता लगा कि उन्होंने उल्टी सीधी फायरिंग करने लगी। आप भी टीचर हैं वहाँ पे? नहीं, मेरा बच्चे का एक एग्जाम था, उसको दिलाने गया था, एग्जाम मेरे साथ से पासवर्ड ठीक करा रहा था। तो क्या नकल करने के लिए प्रेशर बना रहे थे बच्चे? शायद हो सकता है नकल करने के लिए प्रेशर बना रहा हूँ। एकदम गोली चली तो गोली चलती की आवाज़ सुनाई थी, गोली चल रही है। वहाँ खड़े हुए तो पता लगा पहले एग्जाम मेरे साथ के लग गई, फिर पता लगा मैंने देखा मेरे हाथ में लगी। गोली का एहसास ही नहीं हुआ कैसे लगती है, तलीवार देखी कैसे। तो
बात अभी तक सामने आई है वो एक तो जो अभिभावक के रिश्तेदार हैं वो बता रहे हैं कि नेट कनेक्टिविटी के नाते कुछ प्रॉब्लम थी, जबकि जो भुगतान जो इन्विजिलेटर हैं उनका कहना है कि जो एग्जाम देने के लिए लड़के आए थे वो चीटिंग करना चाहते हैं, जिसे रोकने पर उन्होंने फायर कर दिया। तो ये प्राइवेट सेंटर्स हैं जो इस तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। इसमें उस लड़के के नाम भी लाइट में आया और जिसने गोली चलाई है, और उसका भाई भी लाइट में आया है, वो थाना भोजपुर में रहने वाला है, तो उसकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी कमाल खान इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, ये किस तरह का इंस्टीट्यूट है, क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पर नकल के लिए छात्र गोली मार दे रहे हैं, क्या छात्रों ने ही गोली मारी है या फिर कुछ बाहरी एलिमेंट भी इन्वॉल्व हैं? देखिए, ये कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे हैं वहाँ ठाकुर द्वारा में, वो अलग अलग तरह की कोचिंग कराते हैं। तो ये कंप्यूटर के कोर्सेज की कोचिंग कराते हैं ये लोग। जो बच्चे बाहर कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं उनको ये कोचिंग देते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत तरह की नेटवर्किंग और कई तरह की चीज़ें ये सिखाते हैं। तो ये ठाकुर द्वारा में एक ऐसे कंप्यूटर सेंटर है, इनके इंटरनल अपने एग्ज़ाम होते रहते हैं सारे कोचिंग सेंटर्स के। तो यहाँ पे 50-60 बच्चे इम्तिहान दे रहे थे। एक लड़का है अर्जुन, जिसके लिए बताया गया है कि बाहर के लोग आए थे उसको नकल कराने के लिए उसके साथी। तो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर थे उन्होंने नकल कराने वालों एतराज़ किया कि नकल ना करे लड़का और बाहर से लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। इस पे लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गया और गोलियां चल गई। जो एफआईआर हुई है वो उस अर्जुन के खिलाफ हुई है और उसके 2 और साथियों के खिलाफ, 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है। और गोली लगी है 2 लोगों को, एक अभिभावक को, एक टीचर को, जो वहाँ के कॉस्मॉस हॉस्पिटल में भर्ती हैं और खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। एफआईआर कर ली गई है। हत्या के प्रयास के मामले में 3 दफा 307 में इन तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ये फरार हैं। पुलिस इनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो तीनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन तीनों आरोपी फिलहाल फरार हैं और नकल करने की कोशिश के चक्कर में सारा मामला हुआ है। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं, बराबर भी है हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है, मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है, मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की, अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गांव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया को, चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम। समाजवादी पार्टी।